कैप्टन अरविंद भट्ट सर, आज कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर, आपके एयरफोर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर आप अपने ऑडियंस को कुछ बता देंगे। यस, एयरफोर्स में तो मैं 25 साल था। उसके बाद मैं 15 साल एयरलाइन में भी था। अगर आपने मेरे एयरफोर्स का पहले सुनना है तो आप एयरफोर्स के बारे में अपने ऑडियंस को सर एयरफोर्स के बारे में सुनना ओके। चाहेंगे। देखो, ऐसा है कि जब हम स्कूल छोड़ के निकल रहे थे ना, हमको कुछ पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है। तो मेरा स्कूल दी एयरफोर्स स्कूल दिल्ली में था, एंड इट वाज राइट नेक्स्ट टू सफदरजंग एयरपोर्ट इधर, तो दिल्ली का पुराना एयरपोर्ट। ये मैं 1957-58 की बात कर रहा हूँ। एनीवे, तो ये हवाई जहाज जो वहां से ना सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ते थे, वो हमारे ऊपर स्कूल के ऊपर से जाते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे, वापस आते थे तो भी दिखते थे। तो हम सब एयरफोर्स स्कूल वाले बच्चे, हम लोगों को ये मशीन बड़ी अच्छी लगी, एंड वी स्टार्टेड डेवलपिंग अ लॉन्गिंग कि मैं भी यही करूंगा। Eventually, when we left school, the avenue for us to pursue this aeroplane Bachit was to join NDA Khadakwasla. ये इधर ही पुणे के बगल। तो हम सब 16 साढ़े 16 साल के स्कूल बॉय जब स्कूल से निकल रहे थे ना, वी ऑल ज्वाइन एनडीए खड़कवासला। तो खड़कवासला में हमारी ट्रेनिंग हुई 3 साल की। तो उसके बाद निकल के वो नेवी वाले उधर चले गए, आर्मी वाले उधर चले गए, एयरफोर्स वाले इधर आ गए। तो हम एयरफोर्स वालों को फिर वो फ्लाइंग ट्रेनिंग हुई थी बमरौली इलाहाबाद। इतने सारे थे, 300 लड़के वहां पे बमरौली इलाहाबाद में फ्लाइंग करने आए थे। उनमें से द वीकर बॉयज, वो चैप्स, उनको एयरफोर्स ने बोला तुम ऐसे करो, फ्लाइंग रहने दो, तुम कुछ और कर लो। तो 150 बच्चे आउट ऑफ 300 वर स्टिल लेफ्ट इन द फ्लाइंग ट्रेनिंग बैच, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो हम लोगों ने अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की बमरौली इलाहाबाद में। एक 6-8 महीने के बाद हम लोग सब जोधपुर चले गए। जोधपुर में जाके हम लोगों ने स्लाइटली बिगर एरोप्लेन फ्लाई करना शुरू किया। वहां पे 6-8-10 महीने खत्म हुए तो वी ऑल वेंट टू हैदराबाद एंड वी ऑल स्टार्टेड फ्लाइंग द स्लाइटली बिगर एरोप्लेन डकोटा ट्विन इंजन। मैं तेरे को एक बात बताता हूं, मैं बमरौली में भी फर्स्ट आया था, मैं जोधपुर में भी फर्स्ट आया था, और जब हम हैदराबाद से अपना विंग पहन के निकल रहे थे एज ऑफिसर्स इन द इंडियन एयरफोर्स, मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था। आई एम नॉट सेइंग मैं बड़ा डोंट डू दिस थिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ फ्लाइंग, नो बनेगा, नो ओवर कॉन्फिडेंस इन दिस वर्ल्ड ऑफ फ्लाइंग, चूहा बन के रह, यू लिव लॉन्गर। सो आई जॉइन्ड द इंडियन एयरफोर्स एज अ 21-year-old boy and I served the Air Force for 23 years. And during that period, I became an instructor. चलो इंस्ट्रक्टर तो सभी बन जाते हैं। I became an examiner. चलो एग्जामिनर भी बन जाते हैं। But I flew the President of India for 10 years. So after about 15 years of experience, I flew the President of India and the Prime Minister of India. उन दिनों में ज्ञानी जैल सिंह जी थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी थे राष्ट्रपति, मैडम इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद राजीव जी आए थे प्राइम मिनिस्टर। आई केप्ट ऑन फ्लाइंग द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वाज आल्सो एट एयरफोर्स एकेडमी, तो मैंने काफी बच्चों को फ्लाइंग फ्लूइंग सिखाई थी। अब तो वो बड़े सीनियर कैप्टन बन गए एमिरेट्स में, एतिहाद में, सिंगापुर एयरलाइंस में, वो तो पता नहीं कहां कहां चले गए। सो आई वाज टीचिंग द बच्चास एंड आई वाज आल्सो डूइंग ऑपरेशनल फ्लाइंग। जब वो 1971 की लड़ाई हुई थी ना, रात के 2 बजे मेरा इंस्ट्रक्टर जयरा और मैं बैरकपुर से टेक ऑफ करके ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर गए थे। वी वर 9 of us Dakotas and we were deep into enemy territory.
और वहां पे जाके हम लोगों ने वो पैराड्रॉपिंग की थी रात के 2 बजे। अरे लड़ाई चल रही थी यार हिंदुस्तान पाकिस्तान की। रात के 2 बजे हम लोग जाते थे टांगेल, उधर जाके हम अपने पैराट्रूपर्स गिराते थे, बिकॉज वी हैड एयर सुपीरियोरिटी ऑल ओवर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। All that we needed to do was on the ground our forces should go and take over that stupid old country. तो हम लोग ले जाते थे इन ट्रूपर्स को, we used to drop them way out there in Tangel, middle of East Pakistan. 3 दिन के बाद ईस्ट पाकिस्तान सरेंडर्ड। मेरा पूरा स्क्वाड्रन जाता था रात के 2 बजे 3 बजे। माय इंस्ट्रक्टर वो जयराव। एक दिन जयराव गया था विदाउट मी, मैं तो जाता था उसके साथ रोज रोज। एक दिन जयराव गया था विदाउट मी, एंड वन ऑफ द पैराट्रूपर्स हु वाज जंपिंग आउट, उसका हाथ फंस गया था वो रस्सी में, तो ही वाज डैंगलिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ही वाज डैंगलिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। That is the worst thing that can happen to a pilot, that you are the load master, the jump master comes to you in the cockpit and he says, sir, we better hang up. Oh, lo ji, satyanas. There's a poor paratrooper hanging outside your aeroplane. साला है ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी नहीं है। मैं नहीं था उस दिन, luckily. Of course, I wish I was there to help my instructor, Jairao. मैं नहीं था। Jairao brought him back to Barakpur. और बैरकपुर में आया जब वो ऊपर, they kept on trying to pull him back, pulling back. 1 घंटा लटका पड़ा था वो। Eventually when they came back to बैरकपुर, they thought कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम वो रस्सी काटेंगे तो वो नीचे जाके कहीं गिरेगा। बट क्या वो पता नहीं भगवान ने सुन ली, उसको खींच के वो साला अंदर ही आ गया, बच गया वो। Jairao was given a medal. ये मेरी बुरी किस्मत, I was not there with Jairao. But these are things which happened in the Air Force. I was a Dakota pilot during the war. 3 दिन में वो उन्हें सरेंडर कर दिया था। And it became Bangladesh. 23 years के बाद, अब मैं एक बड़ी गंदी बात बताता हूँ तेरे को। 23 years के बाद ना, during my last 10 years, I was flying the Boeing 737, flying the President of India. तो मैंने ड्यूरिंग दैट पीरियड अपना सिविल लाइसेंस भी कर लिया था। टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट आउटसाइड द एयरफोर्स यू हैव टू हैव अ लाइसेंस। तेरे को तो मालूम है, मैंने ये लाइसेंस कर रखा था। व्हाइल आई वाज फ्लाइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरी जेब में लाइसेंस पड़ा हुआ था, बोइंग 737, इंस्ट्रक्टर, एग्जामिनर। जब मैं एयरफोर्स से निकला, नौकरियां नहीं थी। मैंने एयर इंडिया को अप्लाई किया था। उन्होंने बोला, सॉरी विंग कमांडर, अभी तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, जब होएगी तो हम आपको जरूर याद करके बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। सर, आप प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जब उड़ाते थे, हाँ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, देखो बाबा, देयर इज वन थिंग इन द एयरफोर्स, वी डोंट रब शोल्डर्स विद द वीआईपी वी आर फ्लाइंग। यू डोंट गेट चमी विद द प्राइम मिनिस्टर, You don't get chummy with the president of India. वो पीछे बैठे हुए हैं ज्ञानी जैल सिंह जी, जब उनका दिल करेगा तो कॉकपिट में आएंगे। तुम जरा भी पीछे जाके उनसे बात करने की कोशिश मत करना। ज्ञानी जैल सिंह जी तो very handsome character, yow, very handsome character, yow. And he was so beautifully dressed. रोज लगा रखा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी लगाते थे, उन्हें रोज लगाते थे। ज्ञानी जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, very often he used to come and sit down in the cockpit, and he used to say, पुदर जी की हो रहा है? We used to say, किस तरह ज्ञानी जी, सब चंगा? और कहते हाँ हाँ हाँ, ओ की। और ज्ञानी जी होते माउंट एवरेस्ट हैगा। ओ वाला केड़ा? और ज्ञानी जी होते धौलागिरी। He can come to the cockpit and ask you, how are you? You can't go to the VIP cabin and say, Gyani ji, how are you? No, you don't go there. You don't go to the Prime Minister and say, Prime Minister, how are you, madam? No. No rubbing shoulders with the VIP. हाँ, मुझे एक बार याद है, प्राइम मिनिस्टर जी बैठी हुई थी यहाँ पे, इंदिरा गांधी जी हमारे साथ बोइंग 737 में, and we were going from Delhi to Kolkata. So once again, the Himalayas were there on the left. So she was looking there. I could see her looking there. I was sitting here. She said, which is that one? I said, madam, that is Mount Everest.
She remained quiet for about 30 seconds. Then she said, "No personality." No personality? No, like, yes, madam. Yes, madam. She says, "When are we going to fly by Kanchenjunga?" So we said, "Madam, another 12 minutes." So she says, "Can I sit here for that time?" I said, "Yes, madam." When we were flying by Kanchenjunga, and she looked down and she says, "So beautiful." Kanchenjunga ऐसे, ऊपर snow, Pudding Mountain. So she says to us, "Look there. Which one is more handsome? Is Kanchenjunga more handsome? Or is Mount Everest more handsome?" Of course, Kanchenjunga. ऐसा triangular, ऊपर snow, Pudding Mountain. एक और ऐसा देखा था मैंने, बस एक अफ्रीका के ऊपर किलिमंजारो, ट्रायंगुलर माउंटेन, ऊपर से इतना वाइट और नीचे ब्राउन. I used to tell my passengers whenever we were flying by the side of Kilimanjaro, I used to say, "Ladies and gentlemen, I'm sorry I have to wake you up." देखो सुबह वो सूरज ऊपर से वहां से आ रहा था, हम सारी रात उड़ के आए हैं पेरिस से. I used to say, "Ladies and gentlemen, जरा माफ करना, please look to your right. Oh, beautiful Kilimanjaro, Pudding Mountain. These are some sights you see, बेटा." तो I finished with the Air Force, and वो जो मैं तेरे को बता रहा था, बड़ी गंदी बात बताता हूँ. The Air Force was wonderful. It was so nice to have served the country and fought for the country. मेरे बड़े सारे कोर्समेट मर भी गए बेचारे, fighting for the country, but that is our job as Air Force pilots. जब मैं निकला ना यार, मेरे पास पैसे पता है कितने थे? इतने, एक ढेला नहीं था. I'm very sorry. गंदी बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए. After all, Air Force looked after me. They taught me flying. They taught me. They made me the instructor pilot. They made me examiner. सब कुछ. लेकिन माफ करना, when I left the Air Force, मेरे पास पैसे कितने थे? इतने. एयर इंडिया ने मुझे लिया नहीं, इंडियन एयरलाइंस ने भी मुझे नहीं लिया. दो तो एयरलाइनें थी तब. मेरे को एयर मॉरिशस से बुलावा आया क्योंकि आई अप्लाइड टू देम. वो फ्लाइट इंटरनेशनल मैगजीन में मैंने देखा था, एयर मॉरिशस इज लुकिंग फॉर बोइंग 737 पायलट. तो मैंने उनको अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला, "Yes, yes, we are looking for a Boeing 737 पायलट, क्योंकि हम जंबो खरीद रहे हैं, हम जंबो खरीद रहे हैं ये वाला." एयर मॉरिशस वाज बाइंग द जंबो, तो उनको दे वांटेड टू गेट सम पायलट्स टू फ्लाई द जंबो. तो मैं वहां पे बीच में फंस गया, मैं भी जंबो उड़ाने चला गया. एयर मॉरिशस, अब सुन कहानी. I flew the jumbo. एयर मॉरिशस हमको उन दिनों में ना 2 लाख रुपए देती थी. जब मैं एयरफोर्स छोड़ के गया था, मेरी सैलरी थी 8,000 रुपए की. अब एयर मॉरिशस हम लोगों को 2 लाख रुपए दे रही है पर मंथ. And every time we go out on a flight of Air Mauritius and we go and live in London for 2 days, or we go and live in Singapore for 3 days, or we go to Johannesburg for 4 days, or we go to Melbourne for 5 days, तो वो हम लोगों को उन दिनों में $140 देती थी टू गो एंड खाना खाओ जी अपना, तुम जाके होटल में. हम बड़े चालाक, $140 अपनी एयर मॉरिशस देती है. हम लोग मैकडॉनल्ड में जाके कम से कम $120 तो जेब में. सेविंग मनी, क्योंकि जब एयरफोर्स से निकले थे तो इतना पैसा था. हम लोग जाके मैकडॉनल्ड में खाना खाते थे, सारा क्रू, सारा पैसा जेब में. 1 साल के बाद ये मील अलाउंस जो जेब में डाला था ना, जो मील अलाउंस बचा के रखा था, 1 साल के बाद मैं पूना आया और एक घर खरीद लिया. 1 साल में तनख्वाह को मैंने टच भी नहीं किया. अरे वो मील अलाउंस जो था, जो मैकडॉनल्ड खाया करते थे सारा क्रू, मील अलाउंस की सेविंग से मैंने पूना में आके यहाँ पे आगा खान पैलेस के बगल में एक घर खरीद लिया.
That was where I started earning money. इसीलिए मैं आजकल बच्चों को कहता हूँ, तो जा तू एयरलाइन में उड़, पैसा ही पैसा। सर आप राजीव गांधी को एक बार फ्लाई किए थे? हाँ, एक बार नहीं, 10-15 बार, 20 बार फ्लाई किया। आपके कॉकपिट में फ्लाई किए थे, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बहुत बार। उसके बारे में आप बताएंगे? राजीव गांधी वॉज अ पायलट। वो तो बोइंग 737 के पायलट थे। राजीव गांधी की ट्रेनिंग भी हैदराबाद में हुई थी, सीटीई में, सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट विच बिलोंग टू द इंडियन एयरलाइंस। और हम एयरफोर्स के जो 6 पायलट who were selected by Rajiv ji to fly his mother the prime minister, राजीव ने हम 6 लोगों को सिलेक्ट किया था और हमको राजीव ने भेज दिया हैदराबाद टू गो एंड ट्रेन एट सीटीई हैदराबाद, सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद। हम भी वहां पे इंडियन एयरलाइंस के स्कूल में जाके हमने फ्लाइंग की थी, क्लास भी वहीं की थी, सिमुलेटर भी वहीं किया था, 3 महीने वहीं बैठे रहे थे। मेरे एक कोर्स के बाद राजीव गांधी केम टू डू बोइंग 737 कन्वर्जन इन सीटीई हैदराबाद। वो मेरे से एक कोर्स जूनियर है, बट आई यूज्ड टू मीट हिम इन द डोसा जॉइंट एवरी डे। आई यूज्ड टू गो एंड हैव इडली डोसा, एंड राजीव भी वहां पे बैठा हुआ होता था। So he was not to us like Prime Minister's son. He was like another pilot. He was a friendly fellow. और वो बन गया। No, then when Indira Gandhi was flying, Rajiv was known to be the future, probably यही Prime Minister बनेगा एक दिन। Rajiv was not the Prime Minister. Indira ji was the Prime Minister. I had been sent to Bangalore to bring Rajiv back to Delhi. I went to Bangalore and Rajiv ji वहां पे थे, तो he said hello but he knew me because हम लोग सारे तो Boeing 737 का ट्रेनिंग कर रहे थे हैदराबाद में। He said hello but, I said hello sir, चलें? He said yeah. Got into the aeroplane, turned around and we took off, and Rajiv came to the cockpit just after takeoff, and we were going just after takeoff, we were turning like this, and I saw, look there, Rajiv खड़ा हुआ इधर। So he said yes sir but, he said कहाँ देख रहा है? मैंने कहा सर वो वहां पे नीचे थे, you know that green patch over there? कह रहा हाँ। I said sir that is Banswadi. He said so what? And here we are turning, and we are going like this, and we are going to Delhi, and we are all from the cockpit, we are looking down there, and I said sir that green patch is Banswadi. तो कहता भाई, मैंने कहा सर स्टेट गवर्नमेंट को कर्नाटका ने वो बांसवाड़ी दिया था एयरफोर्स वालों को कि रिटायरमेंट जो रिटायर हो रहे हैं ना उनके लिए तुम वहां पे घर बनाओ। वो वहां पे बांसवाड़ी में द कर्नाटका गवर्नमेंट हैड गिवन जमीन टू अस टू गो एंड मेक हाउसेस फॉर द एयरफोर्स पीपल। तो ही सेड सो हियर वी आर, वी आर गोइंग लाइक दिस। ही सेड सो, आई सेड सर कर्नाटका ने वो जमीन वापस ले ली। तो ही सेड और कहां दी तुमको? I said, all TV. So all he did was, his secretary was standing behind him. He said, Sameer, हम गए दिल्ली, बाय बाय, जय हिंद। 10 दिन के बाद the Karnataka chief minister, he personally signed Banswadi is to be given to the Air Force for making houses for Air Force personnel. इतना असर होता है जब कोई साथी कॉकपिट में ना, इतना वो कैमराडरी होती है, इतना वो बॉन्ड होता है। 10 दिन में उसकी नानी मर गई चीफ मिनिस्टर की, कहता ले लो एयरफोर्स को बांसवाड़ी दे दिया। अब वहां पे देखो स्काईस्क्रेपर बने हुए, ब्यूटीफुल हाउसेस द एयरफोर्स हैज मेड। राजीव सिलेक्टेड द 6 of us, गर्चा, करंदीकर, आद्या, अरविंद भट्ट, दानू खालावाला, सिद्धू। एक दिन राजीव ने एक बहुत बड़ी पार्टी की अशोका होटल में। He called Amitabh Bachchan, he called MF Hussain, he called all the big people, Raj Kapoor, दिलीप कुमार, वो सारे भरे हुए वहां पे अशोका। 6 एयरफोर्स के पायलट उसने बुलाए। गर्चा, दारू खाना वाला, अरविंद भट्ट, करंदीकर, सिद्धू, ये 6 उसने पायलट उस पार्टी में बुलाए। हम लोग जब वहां पे गए तो हम दम रह गए। अरे माय, अमिताभ बच्चन,
Dilip Kumar, Raj Kapoor. So this was Rajiv. He was very good to us. He was such a nice man. Bada dukh hua we lost him. Sir, what made you transit from Indian Air Force to Air Mauritius? What was that factor? See, your career will come to an end in the Air Force. वहाँ पे कोई बुढ़े लोग थोड़ी ना चाहिए. Now that you are young, the Air Force needs you. जब तू बुढ़ा हो गया तो भाग यहाँ से. So I was then when I joined NDA Kharakwassala, I was 16 years old. When I joined the Air Force, I was 21 years old. Eventually, at the age of 43, 44, I left the Indian Air Force, looking for some place where I can go and earn a living and look after my family. उस टाइम में मेरे को ये Air Mauritius का वो ऑफर आया था. And when I went to Air Mauritius, I stayed there 15 years. What I'm trying to say is, Rishi, I could have become a musician. मैं वायलिन बड़ा अच्छा बजाता था. मैं माउथ ऑर्गन भी बड़ा अच्छा बजाता. अभी लाऊंगा तो मैं सुनाऊंगा तू सारा दंग रह जाएगा. I play the mouth organ somewhere near the top 10 in India. अभी भी मैं माउथ ऑर्गन लगा के फूं 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 करूं तू दंग रह जाएगा. I could have become a musician. My dad used to keep asking me, तू क्या करेगा? तू बिल्कुल निकम्मा useless fellow. मैं कहता था, Dad, I'm going to become journalist. पता नहीं क्या क्या ख्याल आते थे सिर में. Dad was not even in a mood to पांच हम लोग भाई बहन वो डैड बोलते तू जो करना है कर. At the end of it all, I realized the best office in the world is here. This is the best office in the world. Don't think कि Barack Obama का ऑफिस इससे अच्छा है. नहीं है. This is the best office in the world. If you can get into this office, get into this office. Don't think that there is any profession better than this profession of sitting in the cockpit. And you'll say, sir, why? अरे देख तू दुनिया को उधर से ऊपर से रोटे ना खड़े हो जाए तो मेरे को बताना. देख तू जरा दुनिया को वहां ऊपर से. मम्मी डैडी को सिंगापुर ले जाना. 5 स्टार होटल में रखना सिंगापुर में. और मम्मी डैडी को बोलना ये लो मम्मी डैडी 1 लाख रुपए ले लो जरा go and enjoy yourself, go to Orchard Road and start shopping. अरे what can you compare with this office? This office. There is no office better than this office. You will earn the highest salary. Saaf suthra. No koila and mitti. The respect you will get from your public. और जब तू जाता है ना हवाई जहाज पे थ्रू द पैसेंजर टर्मिनल अपना वो तू ड्रैग करता हुआ अपना ट्रॉली लेके जा रहा होता है ना. वो बुद्धू जरा इधर भी देख ले. वो सब तेरी तरफ देख रहे हैं. When you are passing through the departure lounge, तू जरा इधर देख वहां पे 200 लोग बैठे हैं. They are all looking at you. जैसे कि साला कोई भगवान जा रहा है. The respect you will get as an airline pilot, even as an Air Force pilot, the money that you earn. But एक बात याद रखना, don't join the airline for money. You get into the aeroplane if you love the aeroplane. Don't try to get into the aeroplane to earn lots of money. You get into the aeroplane if you love flying. If you love flying, become an airline pilot or an Air Force pilot. If you don't love flying, keep off. तू मर जाएगा. If you don't love flying, stay away from. This is not a refrigerator. ये नहीं कि रेफ्रिजरेटर डाला खोला ये पानी डाला बंद कर. ये this is not that. You will have to understand this machine from here to here to here to here to there. You will have to understand this machine completely before you get inside and say, I'm going to earn a living from here. If you love flying, don't go anywhere else. Go straight to this office. Sir, in 2023, Yep. as of 2023, as a experienced airline and an ex-Air Force pilot,
what future do you see and in the Indian aviation? in the Indian environment? In the Indian aviation. Yes. देखो, the airline industry has ups and downs. It goes like a sine curve. कभी ऊपर तो कभी नीचे. देखो, जब मैं एयरफोर्स से निकला था ना, जॉब ही नहीं थी. एयर इंडिया से पूछा, उनने मुझे रिप्लाई नहीं किया. इंडियन एयरलाइन से पूछा, उनने भी कुछ नहीं बोला. फिर मैं दिल्ली फ्लाइंग क्लब गया था, वहां पे उनके साथ में जरा आई थॉट मे बी आई बिकम एन इंस्ट्रक्टर ओवर हियर. दे सेड, कैप्टन साहब, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जरूर आपको बताएं. तो देयर वाज अ डाउनटर्न इन द एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया. मैं चला गया मॉरिशस. 1 साल 2 साल के बाद देखा, मेरे स्क्वाड्रन के सारे वो पायलट लोग एयरफोर्स से निकल के, वो सारे के सारे ईस्ट वेस्ट एयरलाइन, वो पता नहीं कौन सी थी, जेट एयरवेज एंड वो एनटीपीसी, पता नहीं क्या क्या एयरलाइनें थी, सारे के सारे उसमें घुसे पड़े. मैंने कहा, अरे यार, मैं तो मॉरिशस आके बैठ गया, वो लोग तो सारे हिंदुस्तान में बैठ के अपने देयर ऑल एयरलाइन पायलट्स नाउ एयर इंडिया में घुस गए. सो द साइन कर्व वेंट अप लाइक दिस. All of them were sitting in the airline without any further training. They were all already ready-made pilots. Then came the downturn. There were no jobs again. Again there was an upturn. And there were lots of jobs. Again a downturn. Listen, what I'm saying is this. It goes like a sine curve. When my son did his school, मैंने उसको बोला, अक्षय, तू यार कोई डिग्री कर ले. He says, Papa, I don't want any degree, I want to be a pilot. I said, ना, डिग्री. मैंने जबरदस्ती उस बेचारे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया डिग्री करने के लिए, मेलबर्न. जब वो वापस आया मेलबर्न से डिग्री लेके, बैंकिंग एंड फाइनेंस, देखा कि उसके सारे क्लासमेट तो एयर इंडिया में घुसे पड़े. और अब एयर इंडिया is clogged and there are no more people joining. 1 साल मेरा बेटा बेचारा बैंक में काम कर रहा था मुंबई में. And then the sine curve went up. And there were jobs. Kingfisher आ गया था. Jet Airways आ गया था. So he rang me up and he said, Papa, Air India is hiring. मैंने कहा, ऐसे कर. You want to switch from banking to aviation? He said, yes, Papa, I was telling you right from school. मैंने कहा, यार माफ कर, तू आ जा इधर. I sent him to Baramati. यहाँ पे जाके उसने फ्लाइंग की. फ्लाइंग खत्म करके जैसे वो निकला, within 1 month he was in Kingfisher. So this sine curve goes up and down. Within 1 month he was in Kingfisher. In fact, जो अभी मेरी daughter in law है, वो भी उस टाइम में बारामती में थी. She also came out within 1 month. She was in Kingfisher. Sagar Agarwal in Kingfisher. Deepak Agarwal in Kingfisher. सारे के सारे Kingfisher. The sine curve went up. Now 2023 कोविड खत्म हो गया है. कोविड के टाइम में तो बड़ी मार पड़ी थी एविएशन सेक्टर को. अब कोविड खत्म हो गया है. अब पैसेंजर उड़ रहे हैं. Every flight is going full. That is why Air India has ordered 470 aeroplanes ordered to be delivered in 7 years. Indigo has ordered 500 हवाई जहाज to be delivered in 8 years. ये क्यों उन लोगों ने इतने बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं? बिकॉज पैसेंजर उड़ रहे हैं. All flights are full. If all flights are full, you need more aeroplanes. If there are more aeroplanes, उसको उड़ाएगा कौन? हमारी तो बच्चे उड़ाएंगे, और कौन उड़ाएगा? 1000 एरोप्लेन आने वाले हैं हिंदुस्तान में इन द नेक्स्ट 7 years. इनको उड़ाएगा कौन? हमारे तो बच्चे उड़ाएंगे. There will be a lot of opportunities for our बच्चास to get into that cockpit. 2 साल की ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई पूरी कर लो, फ्लाइंग कर लो, 2 साल में तुम्हारा गवर्नमेंट तुमको लाइसेंस दे देगी and you will end up in this cockpit. It can't be rosier than this, Baba. It can't be rosier than this. अच्छा, मैं तेरे को बता रहा था ना, एक दिन मैं पेरिस से वापस आ रहा था. तो मैंने मेरा बेटा मुझे वहां पे मॉरिशस में रिसीव करने आता था. तो आई हैड सेंट अ मैसेज कि मैं आ रहा हूं 9 बजे वहां पे, प्लीज कम एंड पिक मी अप. सो दिस इज माय सन एट द फेंस ऑफ द एयरपोर्ट टेकिंग माय फोटोग्राफ. देयर आई एम इन दैट एरोप्लेन, द एयरबस A340. माय सन एट द फेंस ऑफ द एयरपोर्ट इज स्टैंडिंग वेटिंग फॉर हिज पापा. और वहां देखा, पापा इज ऑन द अप्रोच.
So when Papa was on the approach, उसने अपना कैमरा, this is my son taking my photograph. Air Force ने मुझे flying सिखाई थी. I used to land this Airbus A380. I used to land this Airbus A340 so beautifully. I used to adopt the Air Force की landing techniques. वही छोटे हवाई जहाजों पे, वही Boeing 737 पे, वही जंबो पे, वही A340 पे. I used to adopt the same landing technique, and my landings were so beautiful. पीछे passenger ताली मारते थे. And my co-pilot used to tell me when we have landed and we are at the end of the runway and we are now backtracking, my co-pilot would tell me मजाक से, Arvind, shall we tell the passengers we are on the ground? मैं मारूंगा तेरे को साले. My landings were so beautiful on this A340. Guess कर, 10 लैंडिंग में मेरी कितनी किसर लैंडिंग होती होंगी? Guess कर, 10 लैंडिंगों में से मेरी कितनी किसर लैंडिंग होती होंगी? 4, 3, 6. Guess कर कितनी मेरी लैंडिंग्स, किसर लैंडिंग्स आउट ऑफ 10 कितनी मैं किसर लैंडिंग करता था? 10 out of 10. अब तेरी बारी, अब तू जा उड़ा. Sir, this is a question for our audience who have completed either their 10th standard or 12th standard. Me? The question that is coming up is from the audience who are of either 16 years of age or 18 years of age, who have completed their school and probably now dreaming to become a pilot. Two things stop them or rather pull them back from becoming a pilot. Number 1, investment required to become a pilot. Number 2, backup. Parents think something called as backup. What happens if we invest this amount of money? बच्चे पायलट तो हो गए लेकिन जॉब नहीं है, तो बैकअप. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? देखो बेटा, उन पेरेंट्स को मैं फिर वही बता रहा हूं कि दिस इज अ साइन कर्व. कभी नौकरियां इतनी हो जाती हैं तो कभी नौकरियां खत्म हो जाती हैं. नाउ इज द टाइम इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, दिस इज द टाइम वेयर पेरेंट्स शुड से कि मैं तो अपने बच्चे को बस पायलट ही बनाऊंगा. पक्की नौकरी लग रही है अब तो. जब 1000 एयरबसेस आ जाएंगी इंडिया में इन द नेक्स्ट 7 years, अरे इससे ज्यादा तुमको क्या इंप्रूवमेंट इन द सीन चाहिए? पेरेंट्स को मैं बस अभी बताऊंगा, देखो जी अगले 5 साल में क्या होता है मुझे नहीं मालूम. अभी अगर आप अपने बच्चे को फ्लाइंग सिखा के लाइसेंस करा दो 1-1.5-2 साल में, अरे वो हवाई जहाज आ रहे हैं 470 टू एयर इंडिया, 500 टू इंडिगो. उसको कौन उड़ाएगा? हमारे बच्चे ही तो उड़ाएंगे. नाउ इज द टाइम, प्लीज सेंड योर चिल्ड्रन टू do their flying training. Yes, I know 40, 40, 50 लाख रुपए लग जाते हैं. I know कि 40-50 रुपए लग जाते हैं ट्रेनिंग में. लेकिन आजकल तो तुम किसी बैंक पे जाओ तो वो बोलेगा 40-50 लाख ये लोन ले लो. ये 40-50 लाख is not such a great amount in today's India. 40-50 लाख is not a great amount in India. वो IPL के जो बच्चे होते हैं ना, IPL के जो बच्चे होते हैं वो जो 2 महीने वो अपना बल्ला घुमाते हैं, बॉल फेंकते हैं, the lowest that you can pay to an IPL बच्चा है 10 लाख रुपए. The lowest that you can pay to an IPL बच्चा 10 लाख रुपए. वो तो 10-10, 12-12, 14-14 करोड़ रुपए अर्न कर रहे हैं बच्चे लोग इन IPL. मारो बॉल को, ठा भागो. This is not the world where you think of 1 crore as a huge amount. It is not a huge amount. 1 crore is not a huge amount. 1 crore तो ऐसे ही इधर उधर हो जाते हैं. 40-50 लाख रुपए लग रहे हैं बच्चे को फ्लाइंग ट्रेनिंग करा, तो कर दो 40-50 रुपए. आजकल है क्या? इफ यू डोंट हैव 40-50 रुपए, लाख रुपए, तो यार यू ट्राई टू आस्क एनी बैंक. आपको स्टेट बैंक दे देगा, कैनरा बैंक दे देगा, पंजाब नेशनल दे देगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे देगा तुमको लोन. जो बच्चे की नौकरी लग जाएगी वो अपनी तनख्वाह में से वापस करता रहेगा. ये 50 लाख फॉर ट्रेनिंग इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. आई वुड टेल द पेरेंट्स, देखो, गिव योर चाइल्ड the best. Don't start his life by aiming at the second best.
गिव हिम द बेस्ट। 50 रुपए लाख रुपए लग रहे, दे दो उसको। 2 लड़कियां हैं मेरी क्लास में बैठी हुई, एक का नाम है सीता तो दूसरी का नाम है सुशीला, दोनों बहनें हैं। दोनों बहनें हैं ये सीता एंड सुशीला, वो अभी मेरी क्लास में बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं मेरे साथ। उन दोनों के पापा रेलवे ऑफिसर हैं, उनकी मम्मी पोस्ट ऑफिस में पता नहीं क्या है, चीज पोस्ट मास्टर है कि क्या मुझे नहीं मालूम। पापा उसके रेलवे में है, मम्मी उसकी पोस्ट मास्टर है। दोनों सुशीला और सीता को मम्मी डैडी ने डिसाइड किया है इन दोनों को हम पायलट बनाएंगे। वो मेरे पास जब मिलने आए थे मैंने बोला था कि देखो कुछ 45-48 लाख रुपीस लग जाएंगे। कहता है लगने दो, वी वांट टू गिव आवर 2 daughters द बेस्ट, लगने दो। मैंने कहा पैसे कहां से लाओगे? ले आएंगे। तो उन ले लो, तो उनकी नौकरियां लग जाएंगी, उनकी नौकरियां होंगी 3-4 लाख रुपए की। दो 50,000 रुपए बैंक को वापस हर महीने। ओके बेटा, सो डोंट वरी अबाउट 1 crore इधर उधर, these 1 crore is nothing. Sir, we have the opportunity of interacting with the students and the parents on 17th December शाम को 5 बजे. Very good. What message would you like to give to the students? What they can expect on 17th December for aviation based seminar? देखो 17 को अगर ये बच्चे लोग आएंगे तो मैं उनको मिलने आ जाऊंगा, उनके पेरेंट्स को भी मैं बता दूंगा what I just told you कि if you want to set your child in the right direction, don't make a mistake. एक बार वो उस तरफ चला गया बहुत घापला हो जाएगा। You have a great opportunity now to set your child's nose in the correct direction. Don't deprive him of that. There is only one job, one profession which is by far the best, and that is the profession which brings you here in the front. There is no profession. You want to go and try, go and join Bollywood, ऐसी मार पड़ेगी वहां पे। You want to go and play for Mumbai Indians, go and try. There is only one profession which is head and shoulders above everything else that this world has to offer today. That profession is that of an airline pilot, Air Force pilot or an airline pilot. दोनों में से कुछ भी बनना है, जाओ बन जाओ। Anything else will be second place. ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था पार्लियामेंट में। और एयरफोर्स हैज सेव्ड ग्रेट ब्रिटेन। नोबडी कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट ब्रिटेन। वो वॉर की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। Nobody contributed to the future of Great Britain like the Air Force pilot did. And if somebody made any contributions, it does not even compare with the pilot. These are Winston Churchill's words. वो कुत्ता था, he used to hate Indians. But that is how it is. Number 1, pilot. Everything else, second place. Okay? Very much. I hope lots of kids come to join the flying world. Whether they join the Air Force or they join the airline, I hope they all come and become pilots.